हाय एवरीवन, मेरे न्यू ब्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कथा के लिए यहाँ पर पंचमेवा रखा हुआ है, यानी 5 तरह का ड्राई फ्रूट है। यहाँ पर दूध में चीनी, पानी और तुलसी के पत्ते, दही, यही सब मिलाए जाएंगे। ड्राई फ्रूट भी, मखाना मिलाया जाएगा। इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत बनाया जाएगा। दूध में चीनी, पानी मिक्स कर दिया गया है। अब इसमें दही मिक्स किया जाएगा। दही, मखाना, सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाएगा। और इसके बाद पंजीरी सूजी का भी हो सकता है और आटे का भी हो सकता है। तो ज़्यादातर आटे का भी बनाया जाता है, सूजी का भी बनाया जाता है। और इसमें ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिया गया है। शुगर पाउडर या बूरा आप डाल सकते हैं। और तुलसी के पत्ते डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर पंजीरी का प्रसाद बन चुका है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। पंजीरी और पंचामृत दोनों का वीडियो है। और यहाँ पर पंचामृत भी तैयार है, फ्रूट है। अब पंडित जी कथा कहने के लिए बैठ चुके हैं। कथा करने में घंटों लग जाते हैं। मैंने हिंदी का छोटा सा वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिए, पूरा ज़रूर देखिए। सूत जी महाराज वहां से निकलकर जा रहे थे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज ये बताओ संसार का कल्याण कैसे है? संसार में बहुत बड़ा दुख चल रहा है महाराज, संकट चल रहा है। और वह संकट किस उपाय से दूर होगा? आप सब जानते हो ना कौन सा संकट चल रहा है? वो सत्यनारायण भगवान करो हर जीव को। क्या कोई ऐसी पूजा, क्या कोई ऐसा व्रत, क्या कोई ऐसा उपाय है महाराज जिसको करने से सबका कल्याण हो जाए? सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है ना, अति सुंदर प्रश्न किया। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान का कथा व्रत सुनेगा, वो भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद रहेगा। वो सत्यनारायण भगवान। आप लोग आगे बता है, जो कोई व्यक्ति करे श्रद्धा भाव से, वो छोटा सा सुगम उपाय बताओ महाराज, तो उसका सुख दूर हो जाए महाराज। तब कहा ऐसा एक उपाय है जो वैकुंठ लोक में भी दुर्लभ है, भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा कथा सुनेगा, वह करेगा, वह कराएगा, भगवान की कृपा से उसके घर में आनंद ही आनंद रहेगा। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न तो हुए, लेकिन साथ में प्रश्न किया, महाराज ये बताओ किम फलम किमो विधानम? जो भगवान सत्यनारायण की पूजा है ना, किम फलम, करने से क्या तो फल मिलेगा, और किम विधानम, वो कैसे करनी चाहिए महाराज, और कब सुननी चाहिए? कोई कहता सुबह सुनो, कोई कहता रात में सुनो, कोई कहता दोपहर में सुनो। वो सत्यनारायण भगवान। लेकिन कथा यही कहती है महाराज, जब आपके पास समय हो तब सुनो। वो सत्यनारायण भगवान। सुबह से दोपहर तक व्रत रखना चाहिए। अब दोपहर किसे कहते हैं ये आप सब जानते होंगे, मैं तो कम पढ़ा लिखा जानता नहीं। दोपहर के बाद पड़ोसियों को, बंधु बांधवों को बुलाएं, एकत्रित करें, सबके साथ में बैठकर भगवान की पूजा करानी। अब इसका मतलब ये नहीं सुबह कराओगे तो फल नहीं मिलेगा, नहीं, सुबह कराओगे तो उसका भी फल मिलेगा, थोड़ा अंतर होता है। अब वही याद है, जिन्होंने व्रत किया है ना संध्या काल तक, दोपहर काल तक, उनको पूरा फल मिलेगा, और जो खा लेगा भैया उसका फल घट जाएगा। लेकिन एक बात और सुनो, अंतर है, सुबह कथा कराओगे, सुनोगे, तो सुबह कथा हो गई 12 बजे तक, 12 बजे खा लोगे आप, पुण्य घटेगा। ये मत सोचना कथा हमने बिना खाए पिए सुनी तो पुण्य पूरा मिलेगा, नहीं। वो सत्यनारायण भगवान बोले, क्यों? जो व्यक्ति शाम को 3 बजे तक भूखा है और 5 बजे खाना खाएगा, 12 और 5 में कितना अंतर? 5 घंटे भूखा रहा, उसकी तपस्या 5 घंटे बढ़ गई, उसको पुण्य ज्यादा मिलेगा। कथा चाहे वो दिन में कभी भी सुने, जो व्रत लंबा रहेगा, ज्यादा टाइम रहेगा, उसका पुण्य बढ़ेगा। वो सत्यनारायण भगवान तो मंगलकारी ही मंगलकारी होती है, फल तो मिलता ही है महाराज। आप कैसे भी हो, कभी भी सुनो महाराज। कोई सुखी
होना चाहता है तो सुख मिलता है, शांति चाहता है तो शांति मिलती है, धन चाहता है तो धन मिलता है। यानी कि जिसकी जो कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। यहाँ पर हमारा पुत्र विश्राम लेता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। वाराणसी नगरी में प्रभु की कृपा से, बताओ किसकी नगरी है? भोले बाबा की नगरी है, शिव जी की नगरी है। और वो शंकर की नगरी में, माने भोले बाबा की नगरी में भगत बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भगत रहते हैं, सीधे साधे भोले भाले। प्रभु की कृपा से ऐसा कहते हैं, वहां एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। और महाराज एक भगत जी और थे नमः शिवाय, वो सत्यनारायण भगवान की, उनका नाम ही था ओम नमः, क्योंकि वो सुबह 4 बजे जगते और हल्ला करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पड़ोसी आवाज नाम देना भूल गए, उसको बोलने लगे नमः शिवाय। होता है ना बहुतों का नाम पड़ जाता, जो जैसा करता है वैसा। अब प्रातः काल ऐसा हुआ महाराज, एक दिन कुछ समय के बाद पड़ोसियों ने सोचा, अरे क्यों ना पड़ोस में मंदिर बनाया जाए, कोई छोटा सा मंदिर नहीं पड़ोस। ऐसा ही हुआ महाराज, एक ने मंदिर बनवा दिया। अब भैया जो नमः शिवाय था ना, वो अपना 4 बजे नहा धो के अपने गली से, अपने घर से हल्ला करता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वहां पहुंच जाता था मंदिर में लोटा जयकार चढ़ाने के लिए। 4 बार घंटा बजाता था तेज तेज, और 4 बार हल्ला करता था, आवाज करता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसमें एक मकान था किसी का, वो सत्यनारायण भगवान। पड़ोसी को चिढ़ होने लगी, अरे 4 बजे ना खुद सोता है ना हमको सोने देता, अरे इसको ओम नमः शिवाय भजन करना है तो मन मन में क्यों नहीं बोल लेता? जैसे हम कह देते हैं मन मन में बोलिए, सत्यनारायण भगवान महाराज मन मन में क्यों नहीं कर लेता? हमारे नींद को करवा लेता, 4 बजे आके यहाँ हल्ला करता है। वैसे देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब तरह के लोग होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, वही होता है। कोई बात आई थी, महाराज एक रात जग नहीं सकते, वो 14 वर्ष जागे थे लक्ष्मण जी, सोए ही नहीं एक भी दिन न रात, वो थी तपस्या। महाराज वही लक्ष्मण हो बेरों को नहीं खा रहे थे, लेकिन सबरी के हाथ से जो दे रहे थे ना, वो ले जरूर रहे थे लेकिन खा नहीं रहे थे, राम जी खा रहे थे। और दूसरा था जो विदुर जी थे ना, विदुर जी कृष्ण अवतार में दुर्योधन के 56 मेवा त्यागी और सुख को साथ विदुर घर, केवल जीवन में उन्होंने 2 ही बार हो। वो सत्यनारायण भगवान की प्रभु की कृपा से तुंगन राजा को समझा दिया, महाराज भजन अवश्य करना चाहिए, तुमने कभी जीवन में भजन नहीं किया। उसने कहा प्रभु आगे भजन अवश्य करूंगा। नगर में पहुंचा, वो भगवान का परम भक्त बन गया, पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा कराने लगा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। कहते हैं जो श्रद्धा से भाव से भगवान की पूजा करता है, कराता है, सुनता है व सुनाता है, प्रभु की कृपा से सबकी कामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर ही हमारा 5वां अध्याय विश्राम लेता है। सबसे पहले जो सतानंद ब्राह्मण था, वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना, और जो लकड़हारा था वो दूसरे जन्म में धुआ नाम का भीड़ बना, और जो व्यापारी था वो दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा बना। आप सबने मोरध्वज की कथा सुनी होगी, ये कलयुग की है और ये तो बात नहीं कर। और जो तुंगध्वज राजा था वो स्वयं में मनु बना, जो उल्कामुख राजा था वो राजा दशरथ बना। महाराज दूसरे जन्मों की कथा इसी भी आती है, जिन्होंने पुण्य किया था इसलिए वो राजा बने। इसलिए हमको भी अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए, भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बस कथा से शिक्षा हमको प्राप्त होती है और यही कथा को विश्राम देते हैं। और सत्यनारायण भगवान की जय। और 2 मिनट सभी मिलकर कीर्तन करेंगे। कहते हैं कीर्तन से कथा को पूर्ण किया जाता है। सब मिलकर बोलेंगे कि नहीं जी? ऐसा करो, आप लोग बोल दो, हम चुप बैठ जाते 2 मिनट, फिर हवन कराएंगे, हवन बोलेंगे नहीं, हमारी हेल्प नहीं कर सकते आप लोग। बताओ, आप सुनते ही हो, कर नहीं सकते हैं। चलो साथ में बोलना, परिणाम भाजे ले प्रभु का नाम, हम तेरे काम आएगा, हो कभी माया का भरोसा मत करना, कभी माया का भरोसा मत करना, पीछे वालों कमा के खा लो। हमें सब सिखाना फिर पड़ेगा। आप लोग ताली नहीं बजाते, हर बड़ा तक होता है, कहनी पड़ती है बार बार, अरे नया
कहीं जगह हो ना वहां बताने की जरूरत होती है। अब पुरानी जगह हो, मास्टर जी ने एक दिन बता दिया आपको सत्यनारायण भगवान, अब मास्टर नहीं है वैसे, क्लास में कि तुम्हारा 2 नंबर का रोल नंबर है और फलानी गद्दी है, तो वहां अपने आप जाके बैठ जाना चाहिए, वो बैठ जाते हैं। आप लोग तो हर दिन बताना पड़ता है, पीछे वालों कमा के खा लो, हाथों से तुम ताली बजा लो, मुख से भगवान का नाम तुम गा लो, है ये सब बोल के सुनाना पड़ता है। आप सब बोलिए, नाम बाजे ले प्रभु का नाम भजे, नाम बाजे ले प्रभु का नाम भजे। स्वाहा ओम माने हृदय में स्वाहा, मातृभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम श्वेताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः स्वाहा, ब्रह्मादि सर्वे देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। बेटा हम देख लो ना इधर लगी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। राम रामेति रामेति रमे रामे नमो सतनाम देवाय स्वाहा, भूयो भूयो नमः स्वाहा, ओम राम श्याम सीता समारोह स्वाहा, ओम नमः क्या वाला काम बता है?